जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2012 के चल रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। यानी कि 3 डिजिट नंबर यानी कि 100 से लेकर के 999 तक के बीच में जितने भी 7 से मल्टीप्लाई होने वाले यानी 7 के मल्टीपल का जितना भी नंबर है उन सभी नंबर का सम निकालना है। इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई होने वाले सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा? तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होगा 105 और 7 से सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो मल्टीप्लाई हो वह कितना होगा? वह होगा 994। अब बात है कि यह सबसे छोटा नंबर कैसे निकालेंगे और यह सबसे बड़ा वाला नंबर कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से 7 को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही 7 से भाग लगाएंगे तो 14 सत्ते 98 और यह 2 आया, यानी कि यहाँ 2 हमारा रिमाइंडर हो रहा है। तो इस 2 इसमें हम माइनस करेंगे तो यानी कि 5 और यह 5 हम इसमें जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 105। और उसी तरीके से 999 हमारा यह सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, लेकिन यह 7 से मल्टीपल नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले 7 से भाग लगाएंगे। जैसे 7 1 जा 7 और ये 2, फिर यहाँ पे 9 7 चुको 28, फिर यहाँ 1 और 9, फिर 7 दूनी 14, 2 बार में यहाँ पे ये बचा 5। अब यह 5 इसमें 999 में घटा देंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा 994। यहाँ पे जब यह रिमाइंडर 7 से यहाँ पे यह रिमाइंडर 7 से हमारा छोटा आया था और यह नंबर जो है यहाँ 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 2 आया। अब जब ये 2 रिमाइंडर आया और अगर इसमें से 100 में से -2 कर देते तो हमारा क्या आ जाता? 98। और यह 98 जो है हमारा 7 से डिविजिबल तो है बट 100 से छोटा है, इसीलिए इसमें हम 7 और ऐड करके भी हम 100 से बड़ा 7 का मल्टीपल ला सकते थे। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो 7 का मल्टीपल का जो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट और 3 डिजिट ग्रेटर जो नंबर है हमारा वो क्या होगा? यानी कि हम लिख सकते हैं 3 डिजिट नेचुरल नंबर which are multiples of 7 are क्या है? तो ये होगा 105, इससे 7 ज्यादा यानी 112, फिर 119, फिर उसी तरीके से ये हमारा 994 तक जाएगा। और यह सब क्या में है? एपी में है। तो ये सब एपी में है तो हम यहां से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू हमारा क्या है? हियर a इज इक्वल टू 105। कॉमन डिफरेंस यानी d कितना है? 7। यहां से an को ही कहते हैं लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म कितना है? 994 और n पता नहीं और sn निकालना है यह भी नहीं पता है। यानी कि सबसे पहले हम sn निकालना है तो हम n निकालेंगे तभी हम sn निकाल पाएंगे। तो यहां से an या l इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो an या l हमारा कितना गिवन है? 994। a कितना है? 105 और n कितना है? n तो पता नहीं है तो n को n रहने देते हैं और d हमारे लिए 7 है। यहां से
994 की तरफ ये इधर आएगा 105, तो यहां से n-1 इंटू 7 बचेगा। यहां से इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 889 इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे जो 7 मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 7 एकम 7 बचेगा 1, 18, 7 दूनी 14, फिर बचेगा 4, 7 7 49, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 127। तो इसलिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 128। n हमारा कितना आ गया 128, यानी यहाँ जो n है वो कितना है 128 है। अब निकालना है क्या, सम निकालना है, तो यानी कि Sn निकालना होगा। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि इस 2a को a प्लस a लिख सकते हैं और प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से एक बात कि a प्लस n-1 इंटू डी, अभी a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, l या an। तो हम यहां से इसको यह भी लिख सकते हैं कि n/2 a प्लस, इस पूरे के लिए क्या लिख सकते हैं l, तो a प्लस l हमारा Sn का एक और फॉर्मूला होता है और यहाँ पे यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं n कितना था, n अभी हमने निकाला 128/2, a कितना था 105 और l कितना था 994। ये हमारे इस AP का फर्स्ट टर्म ये था और लास्ट टर्म ये था, तो इसीलिए यहाँ पे पुट कर दिया a और l, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अब इसको इससे और इन दोनों को जोड़ने के बाद इतना है, और इनको इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद यह आएगा और जो हमारा आंसर होगा, तो आंसर हो गया इतना 70,336। ठीक है, एक और बार इसको देख लेते हैं। क्या कहा था सवाल, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट का सम निकाले यानी जोड़ निकाले। वह 3 डिजिट कैसा है, 3 डिजिट वह 7 का मल्टीपल है। वही बात कर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। 7 के गुणज का 3 डिजिट का जितना भी नंबर है सबका सम निकाले। तो 7 का जो 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा क्या बना था 105। यह निकालने का भी तरीका बतलाया था मैंने कि 100 को 7 से भाग लगाएंगे तो यह कितना आएगा। अगर इसमें से रिमाइंडर अगर हमारा 2 आ रहा था तो यह 2 घटाने पे ये 98 जो आ रहा था इसमें 7 और जोड़ देंगे तो यह सबसे छोटा वाला नंबर आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 999 ये सबसे बड़ा नंबर था 3 डिजिट का, इसको 7 से डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर आया था उस रिमाइंडर को इसमें माइनस करने से हमारा 994 आएगा। यहाँ से हमारा यह एक AP बना, ये A हुआ हमारा फर्स्ट टर्म और ये हो गया L हमारा लास्ट टर्म, और यहाँ से N पता नहीं था और SN पता नहीं था। तो यहाँ पे इसको AN या L वाले फॉर्मूला पे रखें और यहाँ से A प्लस n-1 इंटू डी करके यहाँ से मैंने N निकाला। फिर उसके बाद SN का ये वाला फॉर्मूला लगाया n/2 A प्लस L, और फिर यहाँ पे A और L को पुट किया और SN हमारा उस टोटल 3 डिजिट का जितना भी नंबर था उस सारे 3 डिजिट का नंबर का सम हमारा आ गया। एक और चीज देखिए, n निकालने का एक और तरीका यह भी हो सकता था, अगर यह सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता तब, जैसे 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 था
और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 था। तो जब हम इसको 7 से भाग लगाते तो यह लगभग 14 आता, और जब इसको 7 से भाग लगाते तो यह 142 आता। इसका मतलब यह हो गया कि 1 से 100 तक के बीच कितना ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो 14 ऐसा नंबर है। और 1 से 999 तक के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है, तो 142 ऐसा नंबर है। यानी कि 3 डिजिट के बीच में कितना ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि 1 से 999 तक के बीच में 142 नंबर जो 7 से डिविजिबल है, और 1 से 100 तक के बीच में ऐसा 14 नंबर जो 7 से डिविजिबल है। यानी कि अगर इसको इसमें से घटा देते हैं तो यह आ जाएगा 128, और यही तो हमारा n है। तो हम यहां से n का यहां भी ऐसे इस्तेमाल करके ऑब्जेक्टिव में ऐसे लगा सकते थे। ठीक है, तो हम n ऐसे भी निकाल सकते थे और n को यहाँ पे पुट करके इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे एक और अल्टरनेट मेथड है कि मैंने बतलाया था कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। उसी का इस्तेमाल यहां करेंगे। यानी कि अगर 7 से स्टार्ट करते, यानी 1 से 999 के बीच में, 1 से 999 के बीच में कितना 7 से मल्टीपल नंबर है, तो 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, उसी तरीके से 994 तक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहां से सीधा 7 से 994 तक का सम निकाल लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहां से अगर 7 कॉमन लेते हैं तो 1 2 3 4, उसी तरीके से 142 तक यह कॉमन निकल करके आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने डिवाइड किया है। 994 कितने बार में कट रहा था, 142 बार में। यानी कि अब अगर हम यहां से 1 से लेकर के 142 तक का अगर सम निकाल लें, ऐसे करके कुछ 142 तक का सम निकाल ले, तो इसको n इंटू n प्लस 1/2 लगा लेते हैं, और यहां बाद में फिर 7 से गुना कर देंगे। यानी कि 7 n कितना हुआ हमारा टोटल, n 142 है, तो 142 इंटू 142 और 1 जोड़ेंगे 143/2, इसको इससे 71, यानी कि हमारा आ जाएगा 71 और 143 को गुना करने पर कितना आया, इतना आ जाएगा 10,153। फिर उसी तरीके से यह जो सम है 1 से लेकर के 142 तक है, लेकिन यहां पे हमको छांटना होगा कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच का जो नंबर है, यानी कि वह जो 14 नंबर है, इसको भी निकालना होगा। यानी कि यहां से 7 14 21 28 और उसी तरीके से 98 तक का नंबर इसमें से निकालना होगा, क्योंकि इस जो सम है, यह जो सम आया है 7 से लेकर के 994 तक आया है, जिसमें से 3 डिजिट का बोला गया है। तो जितना भी 1 डिजिट और 2 डिजिट का 7 का जो मल्टीपल है, उन सबको निकालना पड़ेगा। इसीलिए यहां से हम 7 से लेकर के 98 तक के नंबर को हटाएंगे। तो इसके लिए फिर से अगर 7 कॉमन लेते हैं तो यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, उसी तरीके से यहां 14 तक आएगा। तो यहां से फिर से n इंटू n प्लस 1 का इस्तेमाल करेंगे, तो 7 इंटू n इज इक्वल टू 14, और ये इंटू 14 और 1 15/2,
7 105 यानी 105 गुना 7। 7 से लेकर के 994 का सम इतना था और 7 से लेकर के 98 तक का सम इतना था। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 100 से लेकर के यानी 105 से लेकर के 94 तक का सम हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 105 भी होगा। तो 105 से 94 तक का 994 तक का सम निकल जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि वह जो 3 डिजिट का जो सम होगा, उसको हम 7 इंटू 53 माइनस 105 इंटू 7 कर देंगे। 7 यहां से कॉमन ले लेंगे तो 100 माइनस इतना हो जाएगा, यानी कि 7 इंटू, अगर इसको इसमें से घटा देंगे तो यह हो जाएगा 10,048 और इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 70,363 आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। इसका रूट इक्वल होगा। मैंने बतलाया है रूट किसको कहते हैं। तो x का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में रख दे तो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे या 0 कर दे, ये होता है रूट। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है। तो यहां पे 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 12 का जो रूट है वो दोनों रूट इक्वल है। यहां पे दोनों रूट इक्वल है। तो हमारा सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और यहां पे a इज इक्वल टू कितना है 3 और b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 12। एक बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल टर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहां से ये अगर हम ऐसे लिख दे 3x स्क्वायर तो b इज इक्वल टू माइनस 2kx और c इज इक्वल टू ये 12। तो हमारे लिए a 3x हो गया, b माइनस 2kx हो गया और c हमारा ये 12 हो गया। वही चीज यहाँ लिखा है मैंने कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 12। ठीक है, फॉर इक्वल रूट, क्योंकि कहा है इक्वल रूट, तो इक्वल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि d इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि d इज इक्वल टू 0 होगा और d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b कितना है? b है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है 12 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 × 12 गुना 12 144 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4k स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो ये इधर आएगा 144 प्लस में और ये 4 से कटेगा तो हो जाएगा 4 × 12 4 × 24 यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो जब स्क्वायर हटाएंगे k से तो इधर रूट आएगा 36 के ऊपर, इसलिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।